Good morning, students. Welcome to IT class. Today we will start a new chapter, that is database management system. First of all, what is data? Raw facts or figures is called data. The data is input. Whatever you input into the computer, जो भी आप वैल्यू फीड कर रहे हो कंप्यूटर में, that is data. Suppose you will find the sum of 2 plus 3, then 2 and 3 is your data, and 2 plus 3 equal to 5, 5 is your information. Information is process data. Process data is called information. Another example, if a set of people is standing on the ground, that is data. When that data is put into a computer with the names of the people and how they are related to other people standing there, you could say that is information. So the data is input and process data is called information. Now, what is database? A database is an organized collection of data. एक organized collection जो है वो डाटा का, that is called database. For example, in a stationery shop, detailed records of the materials available in the shop is database. अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हो तो वहाँ जो डिटेल मटेरियल हैं उनके पास, उनका जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उसने, दैट इज डाटाबेस. वी वुड यूज डाटाबेस प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, ये सब डाटाबेस प्रोग्राम है. नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब हम डाटाबेस को कंप्यूटराइज वे में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड database management system. A database management system is a software package with computer programs that control the creation, maintenance and use of database. A DBMS allow different user application program to concurrently access the same database. Next is RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. Is a database management system that is based on the relational model. In the relational model of a database, all data is represented in terms of tuples row grouped into relation table, जिसमें आप डाटा को टेबल्स की फॉर्म में, मल्टीपल टेबल्स की फॉर्म में आप स्टोर करोगे. A database organized in terms, the relational model is a relational database. Most popular RDBMS are MS Access, Oracle, MySQL, DB2. Next, what are the advantages of database? Database की advantages क्या क्या हैं? First, it avoids data redundancy. Data redundancy means डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को अवॉइड करता है. इट हेल्प्स टू अवॉइड डाटा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी मीन्स सपोज हमारे पास दो जगह डाटा है. कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल में भी है और हॉस्टल में भी रह रहा है. अब स्कूल में तो उसने रॉन्ग टेलीफोन नंबर दे दिया अपना, लेकिन या उसका जो टेलीफोन नंबर था या मोबाइल नंबर था वो चेंज हो गया. उसने स्कूल में नहीं कराया क्लास टीचर को, लेकिन हॉस्टल वार्डन को कराना पड़ा, बिकॉज कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है. तो एक वहाँ उसने चेंज करवा दिया. अब एक ही डाटा है, एक जगह अपडेट है, दूसरी जगह नहीं है. इसे बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी. तो डाटाबेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डाटा इनकंसिस्टेंसी को भी क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो. शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर कर सकते हो. एक ही डाटा कई जगह जा सकता है, कई यूज़र उसका यूज़ कर सकते हैं. हाईली सिक्योरेबल और
ये जितने भी RDBMS या DBMS हैं, इसमें सब में डाटा क्या रहता है आपका, सिक्योर रहता है। नेक्स्ट इज डाटाबेसेस सर्वर्स। डाटाबेसेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। क्या होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हैं दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेसेस, जो एक्चुअल डाटाबेसेस को क्या करती हैं, अपने पास रखते हैं। रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें एक DBMS या उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही चल सकते हैं। डाटाबेसेस ऑन द डाटाबेसेस सर्वर्स आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन, या तो एक कमांड लाइन से आप कमांड को लिखकर उस पर एक्सेस कर सकते हो, और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI के थ्रू आप कर सकते हो, जिन्हें आप फ्रंट एंड बोलते हैं। जो GUI होते हैं वो फ्रंट एंड होते हैं, और जो डाटाबेसेस सर्वर्स हैं वो क्या हमारे बैक एंड है। क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं, MySQL में बताया हुआ ये आए हैं सब मैंने आपको। व्हाट इज़ क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो रिस्पॉन्ड करेगा उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डाटाबेस कंसेप्ट आ गया आपके पास। आइटम इज अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये आगे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज आइटम, फील्ड, रिकॉर्ड। आइटम इज अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। आइटम क्या है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपने डाटाबेस में स्टोर करनी है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड मैं क्या रख सकता हूँ, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब होंगी फील्ड। और आइटम क्या होगी इसमें, स्टूडेंट। अब ये मैंने एम्प्लॉय वाले एग्जांपल से भी क्लियर किया है। अब हमने एक डाटाबेस लिया और एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय की सैलरी। अब यहाँ पर आइटम क्या हो गई हमारे पास, एम्प्लॉय, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो क्या है, आइटम। फील्ड, जो कॉलम के हेडिंग बनेगी, जो क्वेश्चन है आपके कि एम्प्लॉय में क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर और एम्प्लॉय की सैलरी। ये सब क्या है आपके पास, फील्ड है। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड। एम्प्लॉय के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है सारी, E001 एम्प्लॉय कोड हो गया, ABC नेम हो गया एम्प्लॉय का, मेरठ उसका एड्रेस हो गया, मैनेजर उसका डेजिग्नेशन हो गया, फ़ोन नंबर और सैलरी। ये पूरा क्या आ गया आपके पास, एक रिकॉर्ड आ गया। ये दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और वैल्यू, जो रिकॉर्ड में एक एक सेल में वैल्यू डली हुई है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू हो गई आपकी E001 इज वैल्यू, ABC इज वैल्यू, मेरठ इज वैल्यू, मैनेजर इज वैल्यू, फ़ोन नंबर इज वैल्यू, एंड उसकी सैलरी जो भी है आपकी, ये वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट इज टेबल। A table is a set of data element that is organized using a model of vertical column, जो vertical column और horizontal rows के मिलने से बनेगा। और each row is identified by a unique key index और the key, और हर एक रो जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट, ये जो आपके हेडिंग आए थे जिन्हें हमने फील्ड बोला था, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, ये सब क्या है, इन्हें एट्रीब्यूट भी बोलते हैं या कॉलम भी बोल देते हैं या फील्ड भी बोल देते हैं। रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स, ये जो हमने लिखा था E001, ABC, मेरठ, मैनेजर, फ़ोन नंबर, सैलरी, ये सब क्या हो गया, इसका एक रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ये सब रिकॉर्ड आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।